नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है दिग्विजय सिंह के बोल, सियासी गोल। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह फिर सुर्खियों में हैं। उनके हालिया बयान सिर्फ सियासी आरोप नहीं है, बल्कि देश के बंटवारे से लेकर हिंदू पहचान पर सीधे सवाल खड़े करते हैं। दिग्विजय सिंह ने जहां सावरकर और जिन्ना को देश के विभाजन का जिम्मेदार बताया, वहीं हिंदू शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया और उन्हें मुसलमानों का खलीफा बताया। कुल मिलाकर एक बार फिर दिग्विजय के बयानों पर सियासत गर्मा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के बोल, क्या है सियासी गोल? सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयानों से प्रदेश की सियासत में उबाल ले आए हैं। बीजेपी और संघ पर लगातार हमलावर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार देश के बंटवारे को लेकर हिंदू पहचान तक पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिन पर सियासी घमासान मच गया। दिग्विजय ने बंटवारे की नई थ्योरी दी है और कहा है कि देश का बंटवारा सावरकर और जिन्ना की बदौलत हुआ और आज मोहल्लों तक का बंटवारा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदू शब्द कोई वैदिक शब्द नहीं बल्कि फारसी शब्द है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि हिंदू धर्म खतरे में है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? हिंदू शब्द कहाँ से आया है? ये वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। जब फारसी भाषा इधर आई तो सिंध को वो स को ह बोलते हैं फारसी में। तो सिंध नदी के इस पार जो लोग रहते थे वो हिंदू कहलाने लगे। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं एएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। और दोनों जो हैं मिल के खेल खेलते हैं। इधर भोजशाला विवाद पर भी दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन उन्होंने संयम बरतने की अपील की और एएसआई के आदेश का हवाला देते हुए दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज की बात कही। उनके इस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने दिग्विजय को मुसलमानों का खलीफा तक कह दिया। सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया। और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती है और मां सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय सिंह इन बयानों के जरिए साधना क्या चाहते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हिंदुत्व के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया, मगर इस वर्ग के भीतर भ्रम या वैचारिक विभाजन पैदा होता है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शायद यही वजह मानी जा रही है कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि दिग्विजय की ये सियासी रणनीति बीजेपी के वोटर को कितना प्रभावित करती है या फिर ये बयान कांग्रेस के लिए ही सियासी नुकसान का कारण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल,
इस तरह के बयानों से दिग्विजय सिंह क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने की कोशिश कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता सीतारमण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सीतारमण जी आप ही से करते हैं। क्या दिग्विजय सिंह कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? क्या हर चुनाव से पहले हिंदुत्व को टारगेट करते हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू कुछ है ही नहीं, हिंदुत्व कुछ है ही नहीं, सनातन है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है आदरणीय। देखिए ब्रजेश जी कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसकी एक शाखा है, वो जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व केवल वोट की राजनीति है। और वोट की राजनीति जिस तरीके से हिंदुत्व शब्द को बीजेपी जो प्रोपेगेंडा बना करके वो भोली भाली जनता से जो ठगती है, वो वोट हासिल करती है। और धर्म की आड़ में कौन सा धर्म? हिंदुत्व का, कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट करके कि हम हिंदुत्व के बहुत बड़े रक्षक हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सनातन धर्म है हमारा और हिंदुत्व तो कहीं है ही नहीं भाई। ये तो एक उनका बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, केवल राजनीतिक रोटी सेकने का है। तो जो करोड़ों लोग अपनी आस्था रखते हैं वो झूठी है जी। नहीं तो हिंदू शब्द और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे शब्दों को देखिए, यही दिग्विजय सिंह साहब ने जो कोट किया है कि देखो सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है, और सनातन से ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। जो हिंदुत्व है, वो तो कह रहे हैं कि जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं हमसे ही चंदा ले रहे हैं और हम ही को भोजन करा रहे हैं। तो आपको किसने रोका चंदा लेके भोजन कराने का? और किसी और धर्म पंथ के बारे में कोई टिप्पणी कर सकता है क्या? क्यों बार बार टारगेट करना? भाई तो मैं कह रहा हूं एक चीज को 1000 बार कहने से क्या होगा? दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं। कई बार कह चुके हैं। तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? मुद्दों से क्यों भटकते हैं? जब प्रदेश के अंदर पानी नहीं पिला पा रहे, सिरप कांड हो गया, चूहा कांड तो हो गया, आपके नेता उसी पर बात करें ना। वही तो मैं कह रहा हूं, कहां टारगेट कर रहे हैं? अरे हमारे नेता करें, हमारे नेता तो कर ही रहे हैं। अरे भैया विपक्ष का काम है ना सवाल उठाने का। आप हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हो, आप भारत पर भोजशाला पर बात कर रहे हो। ब्रजेश जी भोजशाला पर भी, तो भोजशाला तो आप देखिए ना, दिग्विजय जब सरकार थी तो कितना बढ़िया था, गंगा जमनी तहजीब थी। अच्छा, तो अभी क्या हो गया? जब यदि नमाज की बात होती है तो आप कहते हैं शांति से करिए, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पूजा की बात आई तो एएसआई का नियम मानिए, कानून की बात करने लगते। दोहरी राजनीति क्यों? सबके लिए बराबर होना चाहिए। 3, 13 और 16 में जब एएसआई का जो सर्वे हो चुका है, और अभी जिस तरीके से जो बीजेपी करती है हिंदू और हिंदुत्व की बात और हिंदू मुसलमान की बात करती है बीजेपी, तो यहाँ आग कौन लगा रहा है? सियासी आग कौन लगा रहा है बयानों से? भाई सरकार प्रशासन वहां बात कर रहा है, दोनों नमाज के लिए भी तैयार हैं, उसके भी लिए भड़का कौन लगा रही है? आपके नेता लगा रहे हैं। अरे नहीं, बीजेपी रामेश्वर शर्मा जो नकली हिंदू हैं, जिनकी बहन ने इस्लाम धर्म अपना लिया, भाई ने चचेरे भाई ने बद्री। जब आपके नेता बयान देंगे तो प्रतिक्रिया आएगी ना भाई, वो तो बाद में आई है, पहले नहीं आई ना। इसीलिए बता रहा हूं कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, मुद्दों से, सही जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने का, ये केवल जनता को ब्रेन वॉश करने का बीजेपी का सूर्यवंशी जी, भाई तो मैं कह रहा हूं कौन भटका रहा है? दिग्विजय सिंह बयान दे रहे हैं, सुर्खियों में वो हैं, उधर से पलटवार हो रहा है, तो कौन भटका रहा है? वो तो नेशनल लीडर है, वो तो भटकाने की बात थोड़ी है। अच्छा, आप कहें कि जिन्ना और सावरकर एक हैं आपकी नजर में, ये सही बयान है? अरे बिल्कुल, कि बंटवारे के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए सावरकर और जिन्ना जिम्मेदार है। ये सही बयान है चौकसे जी। और सावरकर को बीजेपी जो गांधी बनाना चाहती है, बंटवारा किसने कराया? फिर सावरकर को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नेहरू जी कैसे बन गए? कौन? अरे नेहरू जी बन गए हैं तो नेहरू जी क्या सावरकर ने करवा दिया, जिन्ना ने। ये तो बैरिस्टर बनकर आए थे। इनने तो भगत सिंह की भी और सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की जो फांसी के लिए ये सावरकर थे, तो इनको भी इन्होंने। मैं तो बंटवारे की बात कर रहा हूँ। जो उनका आरोप है कि जिन्ना और सावरकर ने बंटवारा करवाया,
मतलब जिन्ना भी आपकी तो नजर में वही है, सावरकर भी वही है। तो बिल्कुल है ना, क्यों नहीं। सावरकर का क्या योगदान है, माफी वीर है भाई। क्या है कि जो बीजेपी और आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है भाई, सावरकर जी का इस देश के लिए क्या योगदान है बताइए ब्रजेश जी। कोई योगदान नहीं है सावरकर के लिए, माफी वीर है। और उन्होंने जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा, और सावरकर जी खुद आरएसएस को नहीं मानते थे। तुम्हारे नाथूराम गौडसे जिनने गोली मारी है गांधी जी को, वो भी नहीं मानते थे आरएसएस को। अच्छा। ये तो जब हिंदू महासभा, हाँ जब हिंदू महासभा बनी है तो अरे ये भैया, सावरकर को, आपको क्या है, जो आपके फेवर का बयान होता है ना उसको अपना लेते हैं। कल तक आप लोग कह रहे थे नहीं है। शंकराचार्य के साथ अपमान किया है बीजेपी ने, वही शंकराचार्य हाँ, कह तो रहे हैं किया कि वो नहीं। राहुल गांधी को हिंदू तो नहीं मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। उन्होंने संसद में आप बयान ये दिया। बताओ, इतना तो आप उससे भी इतना सहमत बड़ा हैं मतलब? अपमान, नहीं इतना बड़ा अपमान की हाँ, ठीक है। शंकराचार्य जी का ये बीजेपी द्वारा इतना बड़ा अपमान के उनने सत्याग्रह कर दिया शुरू, पानी और अन्न छोड़ दिया, और उनके अनुयायियों को इतनी पिटाई करी है। ये हिंदुत्व है। अब हिंदू खतरे में है, पहले तो मुसलमान। अच्छा, सूर्यवंशी जी, मुसलमान वही असद यदि उनके साथ जी। ऐसा हो गया तो आप उनके पक्ष में खड़े जी। हो गए। मैं जो कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वो हिंदू नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें संसद में कौन नहीं हिंदू मानते, की- कौन वही, नहीं मानते, ये अभी बहुत। मुक्तेश्वर आनंद अरे ने कहा है। वो 2022 के पहले का, 2022 और में पवन सुप्रीम खेड़ा कोर्ट ने आपके भी, पवन खेड़ा आपके जी। कह रहे हैं कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, आप उनके पक्ष में खड़े हुए। पार्टी में ये का नहीं है आपकी में। बिल्कुल ये का है, ये अरे? बिल्कुल गलत है। जो अभी शंकराचार्य जी के खिलाफ जो अच्छा वहां है। उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया, अमोनिया मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो एक नहीं, चीज सही है नहीं, उनकी, ये तो नहीं। बाकी चीज भी सही अरे, होगी ना। किसकी, कहा उन्हीं शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। बीजेपी। वो कह रहे हैं अरे राहुल तो गांधी उन्हीं हिंदू नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं अनाप कब? शनाप बोलते रहते हैं वो तो, जिनके यही फेवर में तो आप बोल रहे हैं। जब बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में जब शंकराचार्य जी बोलने लगे, तो अब शंकराचार्य जी गंगा स्नान भी नहीं कर सकते। ये तो आजादी है ना भाई, पालकी में जाकर के। वो अच्छा, शंकराचार्य सही है या पवन खेड़ा सही स्वरूपानंद है, जी ये के बताओ। शिष्य हैं। पवन खेड़ा सही है कि शंकराचार्य सही है? पवन खेड़ा भी सही है और शंकराचार्य जी कैसे भी सही हो सही सकते है। हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है राहुल गांधी, तो पवन खेड़ा कह रहे हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो आप क्या विच्छेदना कर रहे हैं, भाई, बताओ, बताओ उसका यही तो जवाब है ना हम देते हैं। सूर्यवंशी जी, एक स्टैंड पर कायम जी। नहीं रहते आप। चट भी कौन? मेरी पट क्यों भी नहीं मेरी। रहते? चलिए जवाब ले लेता हूं नहीं, आपके नहीं। आरोपों का। ठीक है, दिग्विजय सिंह ने तमाम सवाल खड़े किए हैं आज, एक के बाद एक बम फोड़ा है आप पर। क्या आप हिंदुओं की के नाम पर वोट बटोरते हैं और आपका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की फैक्ट्री समझ रखा है आपने हिंदुओं को। दूसरा, उन्होंने कहा सावरकर और जिन्ना एक जैसी है, दोनों ने बंटवारा करवाया भारत पाकिस्तान का। तीसरा, उन्होंने कहा भोजशाला में एएसआई का नियम लागू होना चाहिए। वाणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूं और मेरे साथीगण आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। बहुत ही दिलचस्प वक्तव्य रखा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। शायद मैकॉले ने जो हमको इतिहास यहाँ वो छोड़ के गए, उसका एक नया अध्याय लिखा है इन्होंने अभी, क्योंकि सच का सामना ये कर नहीं सकते। दिग्विजय सिंह के अगर हम बात करेंगे तो देखिए दो तीन पहलू हैं। पहले तो उनकी राज्यसभा की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, उन्हें सुर्खियां बटोरनी है। तो 2 दिन पहले उन्होंने बरैया के चट्टे में हाथ डाल दिया था, उन्होंने समर्थन दिया और ऐसे लग रहा था कि बंटाधार नेता के बेतुके चेले का समर्थन कर रहे हैं वो। और आज उन्होंने जिस मुद्दे के ऊपर टिप्पणी की है उससे साफ और स्पष्ट ये होता है कि कभी भी वो हिंदू तीर्थ, हिंदू सनातनी कोई तीज त्योहार के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, कोई समर्थन नहीं करते, सार्थक चर्चा नहीं करते। पर यहां उन्हें कुछ आक्रोश या जनता के बीच में कुछ विष फैलाना है, तो फिर उन्होंने एक बीज छोड़ दिया। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस प्रवक्ता, अभी आप बहुत हिंदुत्व और हिंदू कर रहे थे। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, ध्यान दीजिए। हम धर्म के बारे में नहीं बोल रहे, हम इस देश में जो जीवन पद्धति है अनादिकाल से, हम तो वो तो उसके खुद ही कह रहे हैं ना, सनातन है धर्म, हमारा सनातन है, आदि काल से चला आ रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप देखिए गलत तथ्यों पर नहीं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आदर पूर्वक और बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करती हूं।
जीवन शैली, धर्म। पहले आप सोचिए आप किस पर बोलना चाह रहे हैं। सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर ये आयोजन कर रहा है, जिसका समर्थन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो भारत देश में रह रहा है। और क्यों ना हो सकल हिंदू समाज के लिए कुछ हर्ष का और उल्लास का समय। आप कौन से गुट से हैं? लेकिन वही सकल समाज तो गाय काटने के खिलाफ भी उतर रहा है ना। आपकी सरकार है भोपाल में, कर रहे हैं ना। देखिए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अनियमितताएं होंगी तो हम बिल्कुल होंगी क्या, हो ही गई है ना। सीना ठोक के बोलते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और होकर रहेगी। तो और कहां कार्रवाई हो रही है? क्यों? ना दो आपने जन अपने नेताओं अरेस्ट पे हुए कार्रवाई हैं, की, 9 जनों को MIC ने निलंबित परमिशन किया दी, है, 2 CCTV जन के अरेस्ट हुए, अधिकार भी 9 उनको जनों दे को दिए। निलंबित किया है और साथ में पूरी SIT हाँ। गठित हो रही है जिससे कि वो हमको पूरी रिपोर्ट अरे मिल उसी जाए। MIC ने मंजूरी दी है ना कि CCTV के अधिकार भी उनको ही दे दिए, तमाम अधिकार उनको दे दिए। तो क्या महापौर पर कार्रवाई करेंगे? जिला अध्यक्ष भी हैं उसी MIC अगर में। कोई दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर ये जो आपके मुसलमानों के खलीफा बनते हैं दिग्विजय सिंह जी, नैरेटिव सेट करने के लिए रोज क्या वो विषय बदलते हैं। और ASI नहीं तो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये तो सावरकर ने कहा ही था ना, किताबों में लिखा हुआ है। क्या टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। अगर हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटने के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 2 माशुंदे थे, वो था नेहरू और दूसरे थे जिन्ना। धर्म के आधार पर देश बटा और वो तो कह रहे जिन्ना और सावरकर थे, नेहरू नहीं। नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने बिना इलेक्शन के। और कांग्रेस प्रवक्ता आप ये भी सुन लीजिए, आपके बंटाधार नेता को रोज एक नैरेटिव चाहिए। उनको किसी ना किसी के कंधे पर बंदूक चलानी है, राजनीतिक बंदूक, सुर्खियों में रहना है। कहीं उनको अपने आप को सुर्खियों में रखना है, कहीं बेटे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। बट ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि दिग्विजय सिंह ना अपने कार्यकाल में कुछ न्याय कर पाए इस देश और इस प्रदेश की जनता के लिए, और ना वो अब कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो विकल्प है वो तुष्टीकरण का आधार है। उनका जो एक साधन है वो समाज को बांटने, काटने में और विष घोलने में है। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अब तो मोहल्ले हिंदू मुस्लिम हो गए हैं आपकी वजह से। दिग्विजय सिंह जी पक्ष नहीं रख पाते हैं। दिग्विजय सिंह जी को आपने कभी देखा है अगर उन्होंने कहीं बोल दिया हो कि कोई हिंदू त्योहार अगर मनाने जा रहे हैं तो वहां वो स्पष्ट रूप से उसका समर्थन करें? ASI के ऊपर जो टिप्पणी की है अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने, तो ASI इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अगर वो कोई स्थान को के नमूने इकट्ठे कर रहा है उसके प्रमाण देने के लिए, तो उसने अनुमति दी है। पूजा पद्धति दोनों तरीकों से ये समय काल में होगी। ASI ना तो प्रशासनिक अमला है और हमें ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगा सीतासरण जी से। लेकिन आशीष जी, दिग्विजय सिंह सुर्खियों में है, वो भोजशाला पे कह रहे हैं कि ASI का नियम लागू होना चाहिए, नमाज के टाइम पे वो कहते हैं शांति बनाए रखना चाहिए। क्या ये दोहरा चरित्र है? क्या वो जो बीजेपी का हिंदुत्व के नाते एक वोट बैंक इकट्ठा हो गया उसमें सेंध लगाना चाहते हैं, कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? इन बयानों के पीछे क्या देखते हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उसमें कुछ चीजें तो इतिहास में भी दर्ज हैं। जो बात उन्होंने कही है कि हिंदुत्व वाली जो बात जहां तक इसमें है, वो बात ये है कि सावरकर ने 1923 में किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू। उसमें उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया था और कहा था कि ये हिंदुत्व उन लोगों के लिए है, हिंदू वो है जिनकी भारत में पवित्र भूमि है या पुण्य भूमि है। तो यानी जिनके पूर्वज और यहाँ पर हैं उनके, उस हिसाब से उन्होंने से परिभाषित। तो ये तो चीजें हैं। इससे पहले 1840 के दौरान एक साहित्यकार थे चंद्रनाथ बसु, उन्होंने हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले इजाद किया था। उस पर उन्होंने कुछ बातें कहीं भी लिखी थी। और जो टू नेशन थ्योरी की बात है ये 1937 में सावरकर ने अहमदाबाद अधिवेशन में रखी थी। इसको माना जाता है कि बाद में जिन्ना ने उसको आधार बनाया विभाजन का। तो वो लेकिन लागू किसने किया? टू नेशन थ्योरी उनकी थी, लागू करने वाले जिम्मेदार नहीं है, और जिसने थ्योरी रख दी वो जिम्मेदार है। हम कहा गए जिम्मेदार? तो इतिहास की बात है ना। उन्होंने रखी थी कि ये, उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान परस्पर विरोधी हैं और एक साथ इनका रहना मुश्किल है। और ये जो राष्ट्र है
उसका घर है, ऐसा कुछ उन्होंने ये बात वहां पे कही थी। तो ये बाद में उसको जिन्होंने अपनी तरह से किया, तो ये चीजें सब इतिहास में है, इसमें क्या कतर विरोध हम कर रहे हैं, जो चीजें हैं वो है। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि इसको इससे लेकर मुझे नहीं लगता कि अब उन चीजों की जरूरत। लेकिन दो तरह की बातें आती है ना आशीष जी, वही दिग्विजय सिंह, वही कांग्रेस कहती है कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती, जब हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र की बात ही क्या करना फिर? मतलब अपने अपने हिस्से का अच्छा लेना लेना आपको बस। जहां बहुसंख्यक हिंदू है जिनके पूर्वज, वही सावरकर ने जो बात कही, मैं फिर कह रहा हूं ना कि जिनके पूर्वज यहाँ पैदा हुए, जिनकी पवित्र भूमि यहाँ है, धर्मभूमि यहाँ, तो वो तो हिंदू है ना, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। हाँ तो सब हिंदू हैं वो तो, फिर मुस्लिम सब हिंदू हैं। सिंधु के इधर के ये तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं ना, सबका डीएनए एक है, सब रहने वाले हिंदू हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। उन्होंने कहा सिंध के इधर के सब हिंदू हैं ना, तो उसमें गलत क्या है? तो है, तो उसमें क्या है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई इसमें कोई। लेकिन हर बार ये बार बार यही बयान क्यों देना? क्या कोई रणनीति है या सिर्फ संयोग है कि किसी ने कहा और बोल दिया? अब देखिए, सवाल उस पर क्या हुआ और जवाब उस पर क्या हुआ, दोनों चीजें हैं। और ये लाइन जो है, ये इस तरह की कांग्रेस में भी कई बार इस तरह की बातें, कई लोगों ने कई तरह से यही बातों को बार बार कहा है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें साफ तौर पे तो नजर आती है कि हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति हो रही है, या जिस पर केंद्रीकरण की जैसी स्थिति बनती है किसी की विशेष की राजनीति, तो उसमें कहीं ना कहीं पर ये चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश है, या उसमें से कहीं नई धारा निकालने की कोशिश है। ठीक है, तो नई धारा मिटाने की कोशिश हो रही है। सूर्यवंशी जी, जो शायद हिंदुत्व के छाते के नीचे एक हो गए, जो बात मोहन भागवत कहते हैं, भाई दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता अलग अलग तरीके से कहते हैं, क्या फूट डालने की कोशिश है? देखिए ब्रजेश जी, हिंदू ही नहीं बन पा रहा है। हिंदू अपने आप को हिंदू तो बन ले, एक बात। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह मानिए तो कह रहे हैं आपके नेता के हिंदू कुछ है ही नहीं है, आप हिंदू बनाने पे तुले हुए हो। अरे हिंदुत्व की बात हो रही, हिंदू और हिंदुत्व में बड़ा असर है, बहुत फर्क है। अभी 1206 में जब जाएंगे कुतुबुद्दीन आपने दिग्विजय सिंह का बयान ही नहीं सुना, मतलब वो कह रहे हैं हिंदू कुछ नहीं है, सिंध के इस तरफ रहने वाले वो हिंदू हैं, हिंदू कहने लगे हैं सिंधुओं को। अब ब्रजेश जी बिल्कुल बात तो सही है, गुजराती भाषा में सिंधु कहते हैं, सिंधु को हिंदू कहते हैं। एक बात, जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये हिंदू शब्द निकाला 1206 में, और 1206 से 1290 तक चला, तो ये अपन को उस विषय में नहीं जाना है। क्यों नहीं मेरा जाना? निवेदन, लड़ाई तो वही हो रही है कि हिंदू है कि नहीं है। अच्छा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं है, ये बताइए आप। कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये मुद्दों से भटकने और भटकाने की बात है। बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? अरे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इनको सत्ता में, ये लगातार 22 वर्ष से मध्य प्रदेश में, 12 वर्ष से केंद्र में बैठे हैं। हिंदू पे आपके नेता बात कर रहे हैं, हिंदुओं पे आपसे सवाल करो तो आप इधर उधर आ जाते हो। कौन आ जा, बताता हूँ ना। 2022 के पहले की कहानी अलग थी। अरे तो हिंदू गाली है, मैं अपने इतिहास की बात करूं। अगर हिंदू गाली है तो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं, हिंदू गाली हो गई। क्या सूर्यवंशी जी, सोच समझ के तो बोलना चाहिए। आपका नेता खुद तो जनेऊदारी हिंदू बता रहा है, आप कह रहे हैं हिंदू गाली हो गई। अरे जब हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही तो हिंदुत्व का जो प्रोपेगेंडा है, देश से नफरत करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अरे हम थोड़ी करते हैं, इतिहास है, विष खोल सकते हैं आप लोगों की जबान पर तो कटीले काटे। अरे वाणी जी, इतिहास कभी मत करिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन कर रही हूँ, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना बंद करिए। वाणी जी, अपमान का शब्द कभी सूर्यवंशी नहीं करते। और जिस तरीके से आपने अभी हिंदुओं को गाली बता दिया, पूरी मैंने थोड़ी बताया, मैं बताता हूँ ना। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जो कह चुका है और 1290 तक ये चला, ये तो इतिहास है ना। आपसे आपको इतिहास नहीं पढ़ना है। अरे हमसे क्या है भाई, इतिहास तो इतिहास है। आप अब हिंदुत्व की जहां तक, अब हिंदुत्व की बात है कि शंकराचार्य जी को तो गंगा स्नान नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, अब इधर हिंदू, अच्छा सूर्यवंशी जी आप हिंदू है कि नहीं? सूर्यवंशी जी आप हिंदू हैं कि नहीं? प्रवक्ताओं से माफी दर्ज करवाइए। क्या? अरे वाणी जी सुन लीजिए, अभी ब्रजेश जी का जवाब दे रहा हूं मैं। सूर्यवंशी जी आप हिंदू मानते हैं कि नहीं अपने आप को?
जनगणना में क्या भरते हैं आप? हिंदू हैं कि वाणी नहीं? जी, मैं बता रहा हूं, मैं मेरा 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 आंसर सुन लीजिए ब्रजेश जी। ना मैं आस्तिक हूं, ना मैं नास्तिक अरे हूं, आप हिंदू मैं लिखते हूं हैं कि नहीं लिखते? वास्तविक। जितने सारे फॉर्म अरे, भरे होंगे आपने अभी तक, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कभी आज तक नहीं लिखा। क्या लिखा है फिर आज उसकी तक जगह? नहीं लिखा। खाली छोड़ दिया? और मेरी क्या मैं लिखा, जो क्या बता लिखा रहा वो हूं, बताइए ना। अरे मैं ना आस्तिक हूं ना नास्तिक हूं, मैं हूं वास्तविक। अब अरे तो समझ क्या में आ लिखते गया हो हो, आप? मैंने आंसर दे जो दिया। आपने मैंने- इतने समय तक जनगणना में फॉर्म भरा होगा, तमाम जगह फॉर्म भरे होंगे आपने, क्या लिखते हो आप उसमें? जी हैं? हैं बताइए। उसमें नास्तिक है और आपके नाम में सीता शरण लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ भाई, वो तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ही कह गए कि मैं हिंदू धर्म में जन्म पैदा तो हुआ लेकिन मनूंगा नहीं। पर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, हम बौद्ध लिखते हैं। ठीक है। वैसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ ब्रजेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता को। अगर ये जी। सावरकर जी से, वीर सावरकर जी से आप इतनी नफरत करते हैं कांग्रेसी, तो वीर है सावरकर ही जी नहीं। ने इंदिरा गांधी के लिए एक प्रशंसा पत्र लिखा था, आप उसका उल्लेख क्यों नहीं करते? अरे इंदिरा जी को लिखा था प्रशंसा, वीर का कब से हो गया? कहाँ वीरता दिखाई भारत में? दिखा, बता दीजिए आप। नहीं, सावरकर जी वीरता तो जो नेहरू जेल जी, में रहे भाई, काला पानी की नेहरू सजा ली जी- उन्होंने। जब नेहरू लेकिन मैं जी माफी जब चाहता हूं क्योंकि सीमा समय की काट बाध्यता रहे है, थे, इसलिए चर्चा को तो यहीं विराम देना सावरकर होगा। जी- आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं और बोल के सियासी मायने भी होते हैं। यदि वो कुछ बोलें और उसके मायने ना निकाले जाएं, ये तो हो नहीं सकता है। तो क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? क्या संयोग से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, या वो एक राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? क्या चाहते हैं? क्या हिंदुओं में विभाजन करके वोट बैंक साधना चाहते हैं? डर दिखा के ओबीसी का, आरएसएस का, क्या एक खेमे को अपने पाले में लाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर उनके बयान के कई मायने हैं, लेकिन इसका कितना असर होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।